हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन 10वीं के आगे के सवाल करेंगे। कल अपन ने थोड़े सवाल किए थे एलसीएम और एचसीएफ के, और आज अपन उससे आगे सवाल करेंगे। कल अपन ने दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया था, और आज अपन तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब देखो, कोई संख्या है 15, 25 और 45। इनका एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। देखो, अपने को पता होना चाहिए, कल बताया था लेकिन वापस बताता हूं। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ संख्या। और उभयनिष्ठ संख्या अभाज्य गुणनखंड से कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए परिभाषा होती है अभाज्य गुणनखंड की निम्न घातों का गुणांक जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ निम्न घातों का गुणांक वो क्या होगा? एचसीएफ। तो क्या होगा? उभयनिष्ठ निम्न घातों का गुणांक क्या होगा? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? उच्च घातों का गुणांक। उच्च घातों का गुणांक। अब एलसीएम में तो उभयनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है, उसमें तो उच्च घातों का गुणांक लेना है और सभी लेना है, चाहे वह उभयनिष्ठ हो या नहीं हो, सभी अंक लेना जरूरी है। तो क्या होगा ये? एलसीएम। अब देखो, 15, 25 और 45। 15, 25, 45 ले लिया। आगे 15 में 3 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा एक बार, अब इसमें 5 का ही जाएगा 5 बार, और फिर 5 का जाएगा एक बार, इसमें 3 का जाएगा 15, फिर 3 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा एक बार। क्या हो गया? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 का हो गया। अब 25 का 5 का स्क्वायर, और आगे 45 का हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5। देखो, एचसीएफ में कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन संख्या। तो यहां देखो, कॉमन संख्या 5 है, तीनों में है, और उसकी क्या घात लेनी है? निम्न घात। निम्न घात क्या है? 5। तो एचसीएफ क्या हो गया? 5 की घात 1 बराबर 5। भाई 5 की घात 1 ही तो है, समझ में आ गया? एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? उच्च घातों का गुणांक। उच्च घात देखो, यहां 3 की पावर 2 है, इसको ले लिया, इंटू 5 की पावर 2 है, इसको ले लिया। आगे देखो, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, और 25 नाम है 225। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए, वैसे दिक्कत आने वाली बात नहीं है। उच्च घातों का गुणांक, उच्च घात 3 हो गया और 5 की हो गई, दोनों ले लिया तो दोनों का गुणांक हो गया, और कोई अंक नहीं है। तो इनका
3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। अगला सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, कोई संख्या है 20, 40 और 50। 20, 40 और 50। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखो, एलसीएम एचसीएफ क्या होती है? उभयनिष्ठ संख्या। देखो अपने को उभयनिष्ठ संख्या का पता ऐसे भी लग जाता है, 10 का भाग 20 में भी जाता है और 40 में भी जाता है और 50 में भी जाता है। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी? 10। देखो अब अपन अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। विधि का नाम याद होना चाहिए। और विधि में क्या करते हैं? ओनली फॉर अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आनी चाहिए और अपने को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। कम से कम 100 तक तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। 20, 40, 50। 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 20 और यहाँ पे 2 का भाग दिया 25। फिर यहाँ पे 2 का दिया 5, 5 का दिया एक बार। यहाँ पे 2 का दिया 10, 2 का दिया 5 और 5 का दिया 1। यहाँ पे 5 का दिया 5, 5 का दिया 1। देखो इधर 2 का स्क्वायर 20 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5। 40 बराबर 2 का क्यूब इंटू 5 और 50 बराबर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो निम्न घातों का गुणांक लेना है। अब देखो 2 तीनों में है, तीनों में ना, तो वह निश्चित हो गया। तो एचसीएफ बराबर 2 की निम्न घात, 2 की निम्न घात, यहाँ पे एक घात है 2 की तो 2 को ले लिया। आगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो 5 भी उपनिष्ठ हो गया और 5 की निम्न घात लेनी है तो 5 की घात 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे ले लिया। बराबर क्या आ गया? 5 दूनी 10। एचसीएफ क्या आ गया? 10। अब एलसीएम देखो, बराबर 2 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो उच्च घात लेनी है। एलसीएम में उच्च घात लेते हैं। 2 की घात 3 इंटू, अब देखो 5 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो उच्च घात लेते हैं तो 5 की घात 2 ले लिया। अब देखो 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है? 8। भाई 2 की घात 3 होगा तो 2 का घन ही तो होगा। 2 की घात कितनी होती है? 3, तो उसका घन होता है 8। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 5 का वर्ग है 25 और 25 8 200। क्या आ गया एलसीएम? 200। 200 एलसीएम आ गया। देखो एलसीएम में तीनों संख्याओं को भाग जाता है और एचसीएफ तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। देखो एलसीएम में 20, 220 का भाग जाएगा, 20 दाई 200, 40 का जाएगा 4 पंजू 20 होता है, तो 40 का जाएगा, 50 का भी जाएगा, जाता है ना? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह आपके 10th बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा आपके 10th बोर्ड में
एक सवाल 100% मिलेगा। आगे कोई संख्या है 4, 5 और 11। 4, 5 और 11। अब देखो, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कोई 3 संख्या जिसमें एक अभाज्य हो, यहां पर तो 2 अभाज्य है, लेकिन अपन एक अभाज्य हो तथा अभाज्य का गुणनफल, अभाज्य का गुणनफल नहीं हो, तो उसका एचसीएफ सदैव 1 होगा। क्या होगा? 1। देखो अपन चेक करके निकाल के, 4 का 2 का दिया 2, 1। 5 में 5 का जाएगा 1 और 11 में 11 का जाएगा 1। तो देखो 4 बराबर 2 का स्क्वायर, 5 बराबर 5 और 11 बराबर 11 की पावर 1। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कुछ नहीं आया, तो इनको इंटू 1 कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मान लो इनका इंटू 0 होता तो 0 हो जाता, तो अपने को पता लगता है ना भाई, इनके इंटू में 1 है, तभी तो ये 2 का स्क्वायर है। तो देखो एचसीएफ क्या हो गया? 1। जिनमें कोई उपनिष्ठ नहीं आता उसका एचसीएफ क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। आपको ध्यान रखना है। आगे देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? उच्च घातों का गुणांक। अब यहाँ पे 2 की घात 2 ले लिया, इंटू 5 की घात 5 1 आ गया, इंटू 11 की घात 1 आ गया। एलसीएम में उच्च घातों का गुणांक लेना है और सभी अलग अलग अंक की उच्च घात लेनी है और अंक कोई सा भी छोड़ते नहीं है। तो देखो यहाँ पे सभी अंक ले लिए। 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 11, 5 चौक 20 और 20 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 220। क्या आ गया एलसीएम? 220। क्या आ गया? 220। इसको जरूर याद रखें, यह आपके हमेशा काम आएगा। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मिटा दूं? ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। 50, 10, 20। बड़ी ले लो, 50, 10, 200। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? 10। ऐसे ही पता लग रहा है। देखो 50, 10, 200। 2 का दिया 25, 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1,
इसमें 2 का दिया 5, 5 का दिया 1, इसमें 2 का दिया 100, 2 का दिया 50, 2 का दिया 25, फिर 2 का दिया, 2 का नहीं जाएगा, 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। तो देखो 50 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 5। और 200 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। HCF देखो, HCF क्या होता है, निम्न घातों का गुणांक। 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन है तो 2 की घात छोटी से छोटी लो, इंटू 5 यहाँ पे तीनों कॉमन है तो 5 की छोटी से छोटी घात लो। कितना आ गया, 10। अब देखो HCF का तीनों में भाग जाना आवश्यक है, तो 10 का तीनों में भाग जा रहा है ना, जा रहा है। आगे देखो लघुत्तम LCM। LCM देखा, उच्च घातों का गुणांक। उच्च घात यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इंटू यहाँ पे 5 की पावर 2 है। उच्च घातों का गुणांक 2 की पावर 3 ले लिया, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 का कितना हो गया, 8, और 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200। कितना लघुत्तम आ गया, 200। अब देखो लघुत्तम क्या होता है, तीनों संख्याओं का भाग जाए। तो 50 का 200 में जा रहा है, 10 का 200 में जा रहा है, 200 का 200 में जा रहा है, एक बार जा रहा है ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।